जय हिंद। तो समझते हैं कल के ऐतिहासिक जीत के बाद एनआईएस डीएलएड के संबंध में एक ज्ञापन वीडियो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहा हूं। इसी क्रम में वर्षों का जो संघर्ष है कल उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। हालांकि यहां पे एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है अभी संबंधित विभाग को मेल के माध्यम से 7-8 पेज जो पूरा मैटर था सुनवाई के दौरान और जो अन्य केसेस थी उसको ऐड करते हुए संबंधित विभाग को मैटर भेज दिया गया है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर हम लोग के समक्ष होगा और जिसकी प्रत्येक एक-एक बिंदु को मैं आसान भाषा में आप लोगों के समक्ष टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से रखने का पूरा जो है कि कोशिश करूंगा। तो वेट करते हैं जजमेंट का। खैर इसी क्रम में ज्ञापन धन्यवाद वीडियो के संबंध में आगे चलते हैं और आगाज करते हैं फिर से विश्वनाथ सर के एक महत्वपूर्ण पोस्ट से। और वहीं देखिए यहाँ पे विश्वनाथ सर कह रहे थे कि धन्यवाद का पात्र मैं नहीं महादेव महादेव हूँ। वहीं यदि इसी क्रम में आगे की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है विश्वनाथ सर की तरफ से कि हम टीम के साथ अब से कुछ देर पहले अपने आवास पर पहुंचे हैं। आगे क्या करना है इस पर कल एओआर सभी स्टेट से मीटिंग लेंगे। सभी का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति पर विश्वास किया। मैं तहे दिल से उस असीम शक्ति का धन्यवाद करता हूं जो पल पल मेरे जो है कि साथ थी। तो इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जो है कि पोस्ट के माध्यम से विश्वनाथ सर ने जो कि कल देखिए कल जो है कि सुनवाई काफ़ी खास रही है। इसी क्रम में जो जजमेंट जारी होने के पहले यहाँ पे जो है कि स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो एओआर होते हैं वो सभी स्टेट से मीटिंग लेंगे। उसके उपरांत फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हो जाएगा। केवल और केवल जो है कि जजमेंट जारी ही होना है। बाकी सारी जो प्रक्रिया हैं सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायालयी प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से वैलिड भी हो चुका है। वहीं आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एनआईए से डीएलएड की लगातार जो है कि अपने जो है कि शिक्षक समूह के माध्यम से सहयोग करने वाले जो है कि सीतामढ़ी बिहार की भी जो है कि शुभकामनाएं संदेश धन्यवाद ज्ञापन के तहत उन्होंने भी एनआईए से डीएलएड के महत्वपूर्ण मैटर को अपने जो है कि ऑफिशियल पैड पर मेंशन किया है। तो देखिए अपार हर्ष के साथ यह बताते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम कवच रूपी अपनी वो हक जो अपने कमी के कारण ही खो दिए थे पुनः उसे वापस लेने में कामयाब रहे। हम आभारी हैं आदरणीय विश्वनाथ जी का जिनके कुशल नेतृत्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान सीनियर अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बातों को मजबूती से रखा गया। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जिन्होंने हमारे वकील की बातों को गंभीरता से सुनते हुए यह फैसला सुनाया कि एनआईए से डीएलएड डिग्री वैध है एवं अन्य संस्थाओं और पदोन्नति में जाने योग्य है। दूसरे शब्दों में यूं कहें एनआईए से डीएलएड अब किसी भी बहाली के लिए जाने हेतु 28/11/2023 के प्रभाव से ही वैध हो गया है। इसी क्रम में हम उत्तराखंड के उन सभी साथियों को भी बधाई देते हैं जो लंबे समय से बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बहाली अब निश्चित हो गई है। बिहार के ट्री 4 के लिए सभी एनआईए से डीएलएड धारियों को भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आपका पिछला 1 साल किसी दुष्प्रभाव की भांति ही रहा। उसे भूल नए जीवन की शुरुआत हेतु दृढ़ संकल्पित हो जाएं। एनआईए से डीएलएड संघ सीतामढ़ी के सभी साथियों के प्रति विशेष आभार प्रकट करती है जिन्होंने आर्थिक रूप से केस में मदद किया। एक योद्धा के भांति सदैव विजय गाथा में उनकी चर्चा रहेगी। एनआईए से डीएलएड संघ सीतामढ़ी ऐसे साथियों पर गर्व महसूस करता है। आप लोग के कारण ही एनआईए से डीएलएड संघ सीतामढ़ी इतना अनुशासन एवं क्रमबद्धता से पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाई है एवं संपूर्ण देश के अन्य जिलों के लिए भी विषम परिस्थितियों में साथ खड़े रहने का उद्देश्य प्रदान किया जिससे पूरे देश के लिए एनआईए से डीएलएड साथियों ने सराहा है। हम देश के तमाम एनआईए से डीएलएड डिग्रीधारियों को साथियों को उज्जवल भविष्य का शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए वर्तमान की भांति ही सदैव संगठित रहने की अपेक्षा करते हैं और यह अति आवश्यक है ताकि असुर रूपी कुंठित मानसिकता वाले समूहों को सिर उठने से पहले ही धराशायी करने की क्षमता हमेशा बनी रहे। तो सही बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका विश्वासी पंकज कुमार सदस्य कोर कमेटी सह तकनीकी प्रबंधक एनआईए से डीएलएड। और इसके साथ साथ सच है विपत्ति जब आती है कैर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते छड़े नहीं धीरज खोते विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से विजयी भवा कल के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के उपरांत घोषित हो चुका है। इसके साथ-साथ आगे भी हमें इसी तरह से संगठित रहना है ताकि अभी जो है कि ठीक है हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कि फाइनल जो है कि मान्यता मिल चुकी है लेकिन आप देख ही रहे होंगे कि बीच-बीच में जो थोड़े बहुत समस्याएँ आती हैं उसके लिए भी हमें संगठित रहना है। हालाँकि अब पूरी तरह से जो है कि समस्याएँ समाप्त हो चुकी हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि पूरी 100%
है ना? तो 99% समस्याएँ समाप्त हो चुकी है, 1-2% है वो भी हम उसको जो कभी जो है कि उठेंगी तो उसको भी समाप्त कर लिया जाएगा। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट पूरी तरह से प्रभावी होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने-अपने प्रदेश में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल लेवल पर होने वाली सीटेट एग्ज़ाम व अपने-अपने प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेश केवीएस, एनवीएस जहाँ भी कहीं मौका मिलता है आपको शिक्षक भर्ती में जो है कि आवेदन करने के जो भी वैकेंसीज़ सामने आती है, जहाँ पे स्टेट के साथ-साथ अदर स्टेट को भी मौका मिलता है, तो आप बिल्कुल बड़ी संख्या में आवेदन करिए और एक जो है कि हम इसमें कोई दो राय नहीं कि सिलेक्शन की दौड़ में एनआईए डीएलएड अभ्यर्थी संख्या बल में सबसे अधिक होंगे, नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा सम्मिलित होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएँ टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के तरफ से आप सभी सम्मानितों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण संघर्ष में इस पूरे न्याय से डीएलएड मान्यता की बागडोर को सँभाले रखा, सहयोग किया और इसके साथ-साथ लगन के साथ साथ भी रहे। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण ज्ञापन धन्यवाद के रूप में एक छोटी-सी वीडियो, स्पेशली आप लोगों के अंदर उस जोश को भरने के लिए ताकि आगामी जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हैं, जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हैं और जितने भी सेंटर या स्टेट लेवल की वैकेंसीज़ है टीचिंग प्राइमरी की, उसमें आप बिल्कुल पूरी तरह से एप्लीकेबल है। तो चलिए, अभी के लिए बस धन्यवाद ज्ञापन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।